क्या सुनने में आ रहा है कि तुम फिर से मायके जा रही हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। हर महीने अपना मुंह उठा के मायके चली जाती हो। यहां का काम कौन करेगा? तुम तो वहां जाके आराम फरमाती हो। काश तुम समझ पाते कि मैं मायके आराम फरमाने नहीं जा रही हूँ, मम्मी की देखभाल करने जा रही हूँ। मायके हो या ससुराल हो, लड़कियों की मुफ्त की रोटी नहीं मिलती, उनको वहां भी काम करना पड़ता है। भाभी अपने भाई के शादी में मायके जा रही हैं 4-5 दिनों के लिए। उनको तो पता ही है मम्मी बेड रेस्ट पे है, वो पैरालाइज है, तो उनकी देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। अब भाभी है नहीं तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। तुम अपनी माँ की देखभाल करने के लिए इस घर में ताला लगा दोगी? यहाँ कोई देखभाल करने के लिए नहीं रहेगा क्या? तुम खुद तो बाहर जा रहे हो 1 हफ्ते के लिए, मैं क्या यहाँ रह के दीवारों में सिर मारूंगी? तुम्हारा सामान पैक कर रही हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं जाऊंगी और तुम्हारे आने से पहले मैं आ भी जाऊंगी। जाओ, चली जाओ, वहीं रह लो, आना मत दोबारा। जब देखो मायका मायका मायका, हमेशा मायका। अरे प्रवीण, आ गए तुम ट्रिप से? रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती। नहीं, कॉफी नहीं पीऊंगा। कॉफी पीऊंगा तो नींद चली जाएगी। मैं बहुत थक गया हूँ ना, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हारे ट्रिप पे जाने से पहले जो हमारे बीच आर्गूमेंट्स हुए थे मम्मी को लेके, मुझे कुछ बात करनी है। तब से मैं ना परेशान हूँ। तुम मेरी मम्मी को कॉल तो छोड़ो, तुम मुझसे मिलने भी नहीं जाते। और तुमने कभी मुझसे भी पूछा वो कैसी है, नहीं है, रिकवर हुई है, नहीं हुई है, डॉक्टर ने क्या बोला, नहीं बोला? तुमने कभी भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हें जाने तो दे रहा हूँ ना मैं, वो तुम्हारी माँ है, तो उसमें मेरी क्या जरूरत है? तुम सेवा तो कर ही रही हो। मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है क्या? क्या तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी है? अगर मेरी मम्मी से तुम कॉल पे बात कर लोगे, उनसे मिलने जाओगे, तो कितना तुम्हें देख के खुश हो जाएंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन तुम ना उनसे मिलने जाते हो, ना उनसे बात करते हो। ठीक है, देख लेंगे, बाद में कभी चले जाएंगे। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। बाय। अंजलि, जल्दी चलो, हमें गांव जाना है। अरे वो मेरी माँ फिसल के गिर गई, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, हमें अभी जल्दी जाना होगा। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारा बैग पैक कर देती हूँ, तुम चले जाओ। तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ? क्यों, तुम नहीं जाओगी? अरे मैं जाके क्या करूँगी, तुम्हारी माँ है, तुम जाओ। वैसे भी मैं तुम्हें जाने तो दे रही हूँ ना, मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं कॉल कर लूँगी, ठीक है? क्या हुआ, बुरा लग गया? मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था कुछ हफ्ते पहले। प्रवीण, हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों का फर्ज है अपने माता पिता का ध्यान रखना। लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम ना मेरे पेरेंट्स को एक बार कॉल करते हो, ना हाल चाल लेते हो, कैसे हैं नहीं है। हम दोनों सुख दुख के साथ ही हैं। हम दोनों का फर्ज है कि अगर हम मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम मेरे मायके जाओ, उनसे हाल समाचार पूछो। अगर तुम वहां भी नहीं जा सकते, कम से कम कॉल तो करो। लेकिन तुम वो भी नहीं करते। हम औरतें अपना फर्ज बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, लेकिन तुम्हें भी एक दामाद होने का फर्ज निभाना चाहिए। तुमने उस माँ की बेटी से शादी की है जो 10 महीने से बेड पे पड़ी हुई है, लेकिन तुमने उस माँ को एक बार कॉल भी नहीं किया और नहीं मुझसे कभी पूछा। उस माँ को कैसा लगता होगा कि दामाद जी एक बार मिलने भी नहीं आते। जब खुशी का टाइम होता है तो दामाद जी आते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो दामाद जी दिखते भी नहीं है। पर मैं जाने से मना नहीं करूंगी, ठीक है? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारी माँ की देखभाल करने के लिए।
बस मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जब खुद पे बीतता है तो कैसा लगता था। बस मैं ये चाहती थी कि तुम मेरे दर्द को समझो। और प्रवीण, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गाँव ना जाऊँ। मैं जाऊँगी और तुम्हारी मम्मी की सेवा करूँगी जब तक वो ठीक ना हो जाए। सॉरी अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। जब मेरे परिवार में प्रॉब्लम होती है तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, वही तुम्हारे परिवार में प्रॉब्लम होती है तो मैं वहाँ पे साथ नहीं दे पाता। आज से हम पति पत्नी में तेरा मेरा नहीं करेंगे, जो भी कुछ होगा हमारा होगा। आज से मेरा फैमिली भी मेरा है और तुम्हारा फैमिली भी मेरा है। आज से हम पति पत्नी में हम दोनों फैमिली के साथ सुख दुख में साथ रहेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो।